हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का जो ये 9 नंबर मॉक टेस्ट है इसको मैंने अटेम्प्ट किया था। तो मैंने इसमें करंट अफेयर का जो सेक्शन था वो अटेम्प्ट कर लिया था और बाकी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, इसको मैंने पॉज किया था। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको मैं सबमिट कर देती हूँ और इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मार्क द ऑप्शन एज यू बेस्ट रिप्रेजेंट द सिक्वेंशियल अरेंजमेंट करना है और वन फ्रेगमेंट कंटेन्स एन एरर। ठीक है, एक में कोई एरर होगी और इसको अरेंज करना है। तो ऑफ व्हीट एंड कोर्स grains largely due to export disrupts, the FAO's cereal price index rose by an even greater amount over the period, reflecting a surge in global prices. जैसे यहाँ लिखा है सर्ज इन ग्लोबल प्राइसेस ऑफ व्हीट, यही होगा। सी के बाद में ए एक पेयर होगा, पहला एलिमिनेट हो जाता है, ये हो सकता है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ए में देख लेते हैं एरर होगी, लार्जली ड्यू टू एक्सपोर्ट डिसरप्शन होना चाहिए, एक्सपोर्ट डिसरप्ट रॉन्ग है ना, लार्जली ड्यू टू एक्सपोर्ट डिसरप्ट्स, यहाँ पे ए में एरर है। विन विन फॉर अस फ्रॉम एवरी स्टैंड पॉइंट एंड वी वॉन्ट्स एवरी आउटकम टू बी अ। तो सबसे पहले टू बी अ लिखा है यहाँ पे, तो बी पे एंड नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। बी एंड से स्टार्ट है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एंड से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब डी से स्टार्ट होगा कि द मोस्ट लॉजिकली थॉट डिसीजंस ऑफ आवर लाइव्स। डी के बाद में सी आएगा, डी के बाद सी यहाँ पे है और सारे ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके थे। फर्स्ट होता है तो लास्ट होगा, तो डी के बाद सी लास्ट में है। बी में एरर है एंड वी वांट्स, तो बी के साथ वांट आता है, ऐसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे डी से स्टार्ट नहीं कर सकते, वर लिखा हुआ है, एलिमिनेट। सी से स्टार्ट कर सकते हो, एंड से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एलिमिनेट। फ्रॉम से, फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट और क्लियरेंसेस फ्रॉम एमसीडी। द बिल्डिंग डिड नॉट हैव नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ए से स्टार्ट होगा। द बिल्डिंग डिड नॉट हैव नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वर, ए के बाद डी नहीं आएगा, इसका मतलब कोई चेंज नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, एंड पे एंड नहीं हो सकता इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी पे कॉमा लगा है तो यहाँ पे एंड नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। सी से स्टार्ट कर सकते हैं या डी से, डी में हैज से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब सी से स्टार्ट होगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और फ्रेगनेंट सी में एरर है। द भगवत गीता इज वन ऑफ द सेंट्रल हिंदू सैक्रेड एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट। और उसके बाद बी आएगा, रिटन मोर देन 200 years ago, it has been translated into more than 100 languages and has been of interest to written philosophers since the 18th century. सबसे पहले देखो बी में लिखा है हैज बीन और डी में भी लिखा हुआ है हैज बीन, इसका मतलब बी डी कभी पेयर नहीं हुआ। पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है और बी पे एंड नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट, तो इसका मतलब यही एक पेयर बनेगा। सी में एरर क्या है ये मुझे मिल नहीं रहा है। द भागवत गीता इज वन ऑफ द सेंट्रल हिंदू सैक्रेड एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे है ना। वन ऑफ द के साथ में सिंगुलर प्लूरल आता है ना, तो मुझे लग रहा है सी में एरर ही होगी क्योंकि बाकी तो नहीं हो रहा कहीं भी। ए में क्या फिल करेंगे, Finally, New Zealanders needed to dash their expectations as to what a predator-free country would really look like. तो needed to के साथ वो फर्स्ट आएगी, चेंजिंग नहीं आ सकता, ऑल्टर्ड नहीं आ सकता। टू सिक्योर देयर एक्सपेक्टेशंस को सिक्योर करने का कोई सेंस नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। टोन ऑफ द पैसेज, इसको तो रीड करना पड़ेगा, देखते हैं बाद में। यहाँ पे क्या बाउंटीफुल मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा हो, तो एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा। होपिंग तो मतलब ज्यादा ही होता है, प्रोफ्यूज में ज्यादा होता है। स्पर्स या कोपियस, आई थिंक स्पर्स होना चाहिए, स्पर्स मतलब कम होता है ना, तो स्पर्स होना चाहिए। मेरे को श्योर नहीं हूँ बट मेरे को लग रहा है तो कोपियस होगा या स्पर्स होगा, देखते हैं बाद में, इसको एक बार देख लेंगे। पैसेज है, फिर ये करते हैं।
कोल्ड वॉर विच इज ओपन yet restricted dash developed after World War II and was dash on political, economic and propaganda fronts with only limited dash to weapon. Only limited क्या हो सकता है? Predicament, measures, remedy, recourse, refuse. Cold War which is open yet restricted, enmity developed, rivalry, discord. देखो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, एनिमिटी का कोई सेंस नहीं है फर्स्ट में, ठीक है, ये दो तो नहीं होंगे, एनिमिटी और कॉन्फ्लिक्ट. और लिमिटेड मेजर्स टू वेपन, मेजर्स भी नहीं होगा इसलिए ये एलिमिनेट. डिस्कॉर्ड या रैवलरी में से होगा. तो विद ओनली लिमिटेड रेमेडी टू वेपन्स, रेमेडी तो नहीं होगा, तो रॉन्ग है बिल्कुल ही. तो रैवलरी सही लग रहा है कि यहाँ पे रैवलरी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन प्रेडिकामेंट और मेजर्स नहीं आएंगे. रेमेडी का मतलब कोई सेंस नहीं है, रेमेडी टू वेपन से क्या इसमें कोई सेंस बन रहा है इसका. रिफ्यूज करना, रिफ्यूज भी नहीं होगा. विद ओनली लिमिटेड रिकोर्स टू वेपन्स एंड यहाँ पे आएगा वॉज वेज्ड ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड प्रोपागेंडा, तो यहाँ पे रैवलरी सही है. जापान इज अ पर्टिकुलरली डैश एग्जाम्पल, एक्यूटली एग्जाम्पल, ऑलरेडी एलवाई लिखा है, पर्टिकुलरली तो एलवाई वाला तो नहीं आएगा. अमेज्ड एग्जाम्पल, ड्रेडफुल एग्जाम्पल ऑफ लो इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट कंट्रीज विद एजिंग फॉलिंग पॉपुलेशंस आर डैश विद, तो क्या हो सकता है? इन्वॉल्व विद, पुश्ड विद तो नहीं होगा, ठीक है. र्यून विद, ये तीन तो नहीं होंगे. डेल्ट विद हो सकता है, स्टक विद. डेल्ट विद तो वर्ड्स मैंने बहुत बार सुना है कि इसके साथ विद आता है प्रपोजिशन, ठीक है, इसके साथ विद आता है. बट जापान इज अ पर्टिकुलरली एक्यूटली एग्जाम्पल तो हो नहीं सकता, इसलिए डिल्ट ना होके स्टक विद हो जाएगा, है ना. डिल्ट विद भी आता है और स्टक विद भी आता है, बट एक्यूटली ऑलरेडी पर्टिकुलरली लिखा है इसलिए शार्प होना चाहिए, आई थिंक. इट इज वेरी क्लियर दैट दिस डैश, it is very clear that this dash in global food prices has been in motion even before the Russia-Ukraine war. swell तो नहीं होगा, यूक्रेन वॉर रेज्ड नहीं होता है, स्वेल नहीं होता है, बिगिन हो सकता है, बट यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो बिगिन भी नहीं होगा. इन्वॉल्व्ड, वार क्या होता है? इरप्ट होता है ना. इवॉल्व्ड नहीं होगा, पहले में हाइक नहीं हो सकता, दिस हाइक. सर्ज हो सकता है कि इट इज वेरी क्लियर दैट दिस सर्ज इन ग्लोबल फूड प्राइसेस, मतलब उसमें जो फूड प्राइस है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सर्ज ये आएगा, क्योंकि फूड प्राइसेस के लिए यही वर्ड यूज होता है मेनली. द लेडी सेटल्ड इनटू अ सीट टू माय लेफ्ट डैश अ नंबर एंड gave her relative an update on the dash of questions what she asked in immigration. तो डायल्ड हो जाएगा, सिंपल है. Our desires for wealth dash pleasures and fame are said to be some major dash to spiritual attainments. तो greedy pleasures नहीं होगा, aesthetic नहीं होगा, religious नहीं होगा, ठीक है. materialistic मेरे को पहले ही लग रहा है आंसर, बट चेक करोगे तो कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है materialistic के अलावा. इंडिया इज लाइक टू, इंडिया के साथ लाइकली आता है, यहाँ पे क्या आएगा? इंडिया इज लाइकली टू, पहला ऑप्शन एलिमिनेट. लाइकली टू तीनों में दिया है. एक्सपीरियंस्ड होगा नहीं, फॉर फर्स्ट फॉर्म आएगी इसलिए ये भी एलिमिनेट. ये हो सकता है या ये हो सकता है. टू एक्सपीरियंस द इकोनॉमिक फॉल आउट, तो ये सही है. अ 10-fold राइज एंड इनकम एंड परचेज पावर, परचेजिंग पावर सही होगा, राइट. तो लास्ट ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं. अ 10-fold राइज इन इनकम एंड परचेजिंग पावर, ये सही लग रहा है. देयर इज अ फंडामेंटल प्री रिक्वेसाइट, देयर इज अ फंडामेंटल प्री रिक्वायर्ड, रॉन्ग. देयर इज फंडामेंटल प्री रिक्वेसाइट, ये तो होगा ही. अब फंडामेंटल ये भी रॉन्ग, फंडामेंटली का कोई सेंस नहीं, यानी जो दिया वो सही लिखा हुआ है. Another obstacle in the form of high and rising inflation, तो फॉर्म ऑफ हाई एंड राइज इन्फ्लेशन रॉन्ग है. फॉर्म ऑफ हायर एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, फॉर्म ऑफ हाईएस्ट द होता है, इससे पहले एलिमिनेट, ये भी नहीं हो सकता. राइजेज इन्फ्लेशन, तो जो लिखा है वही सही लग रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ हाई एंड राइजिंग इन्फ्लेशन. मच पीपल, पीपल काउंटेबल है, मच नहीं आएगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट. मैनी पीपल आर एज्यूमिंग विद एविडेंस दैट द कोविड थ्रेट हैज पास्ड, तो एज्यूमिंग विद क्यों होगा? विदाउट एविडेंस होगा ना. मैनी पीपल आर एज्यूमिंग विदाउट एविडेंस दैट द कोविड थ्रेट हैज पास्ड, ये सही लग रहा है. इसके बाद यहाँ पे है
पैराजम्बल, इसको तो लास्ट में ही करेंगे। और यहाँ पे रैगरस, रैगरस का मतलब होता है कोई चीज बहुत मजबूत है, बहुत रोबस्ट है। तो बताना क्या है यहाँ पे, एंटोनिम बताना। तो रोबस्ट तो हो नहीं सकता, सीवियर भी नहीं हो सकता है, मेसी भी नहीं होगा, अनटाइडी भी नहीं होगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा। बाकी सारे सिनोनिम्स हैं। स्टुपेंडस, एंटोनिम बताना है। तो स्टुपेंडस, एस्टाउंडिंग, वॉन्डरस, सेरेमोनियल, ये सारे तो मुझे यहाँ पे सिनोनिम्स लग रहा है स्टुपेंडस के। मुंडेन आई थिंक होना चाहिए। स्टुपेंडस का मुंडेन एंटोनिम बताना है ना, तो बाकी तो सारे सिनोनिम्स लग रहे हैं। रॉन्ग वर्ड बताना है। वेल्दी, यूनिवर्सिटीज, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, LEDZED होता है। बैरियर्स, प्रिवेंटेड, डेडिकेटेड, ट्रांसप्लांट, डेडिकेटेड, बैरियर्स, प्रिवेंटेड। अच्छा, प्रिवेंटेड में TED नहीं लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा सारे सही हैं। Received, consignments, importer, humanitarian. Apart from Afghanistan, which recently received large consignments of wheat from India on humanitarian grounds, Bangladesh is another big importer of Indian wheat. इसमें सारे सही हैं। Tesla has created large manufacturing hubs in China and now Germany. Province की स्पेलिंग रॉन्ग है, डबल एस होता है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। When it comes to history and compelling, डबल एल होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना, अरेंज करना है। However, even with these न्यू चैलेंजेस हो सकता है, बी आएगा फर्स्ट आई थिंक। चलो मैच कर लेते हैं। न्यू चैलेंजेस, सम ऑर्गेनाइजेशंस वर एबल टू नॉट ओनली सर्वाइव बट ऑल्सो थ्राइव, यस, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी, कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट एंड ऑल ऑफ विच आर enabled बाय टेक्नोलॉजी। लास्ट वाला भी टेक्नोलॉजी होगा। गैलोर, नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड गैलोर, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉइज गैलोर ग्रैपल्ड विद मल्टीपल इश्यूज। गैलोर grappled with, vigorous, abundant, insufficient, scanty। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, adapting to remote working was a severe challenge in the initial days and organizations and employees galore grappled with multiple issues। abundant हो सकता है, हमको लग रहा है यहाँ पे galore grappled with। वाइग्रस, इनसफिशिएंट, स्कैंटी का मतलब तो ना के बराबर, इन दोनों का मतलब होता है कम होना। एबेंडेंट ग्रैपल्ड हो सकता है आई थिंक, गैलोर मीन्स, मुझे ये सही लग रहा है यहाँ पे एबेंडेंट। पैसेज से है क्वेश्चंस, तो ये वाला पैसेज पहले रीड करते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 एंड इट्स कोविड-19, पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। जो द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। There is a great demand of experienced and talented employees in the current times. Cloud-based tools make it easier for employees to communicate. Pandemic has brought a massive shift in the professional scenario. पूरा रीड ही करना पड़ेगा क्योंकि काफी क्वेश्चंस जो है इन्फर्ड करने वाले हैं ना। COVID-19 and its unprecedented onslaught brought along with its several challenges that impact how we live in professional space, has witnessed massive shifts with social distancing in place and intermittent lockdowns from time to time become a norm. Adopting to remote working was a severe challenge in the initial days and organizations and employees galore grappled with multiple issues. However, even with these new, ये तो मैंने पढ़ लिया था, इसको स्किप करते हैं। A study by Workplace Intelligence and Oracle discovered that employees believe that this is the most stressful year in the history, while another study found that 3 out of 4 workers have struggled at work due to anxiety caused by COVID-19. Remote working and technology in tackling these problems has played an important role in well-being of the employees and organization. So productivity is not compromised. Employees connected to remote working norm, profitability organization.
Customer centricity is core every organization important facet for the survival of a business, but organization must not forget that employees play a crucial role in the company's success. For millennials, and the definition of employment and working exceeds a confined concept of earning a living wage. It encompasses a comfortable workplace, inclusive office culture, as well as political interaction with the leadership, and integrating technology within a company's framework proved one of the best ways to improve the employee experience in any organization. The role of technology is vital. It allows people to open platform where they can share their ideas and have voices in here, while also enabling collaboration. Cloud-based tools such as Microsoft Teams, Google prove extremely efficient, where employees can come together collectively for meeting communication. Changing the games over the past year, ensuring robust connectivity and easy communication, leading to seamless operations and business continuity. For organization galore, employees were pushed out for their works offices to work remotely, and IT departments adopted with immediately agility to keep people engaged and ensure productivity levels stay intact. So there is a great demand of experienced and talented employees in the current times. आई थिंक ये ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि इनहैंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, नो यहाँ पे नहीं, ग्रोथ एंड ways to improve the employees. अच्छा, पैंडेमिक बाद वाला देखते हैं. क्लाउड बेस्ड टूल्स मेक इट इजियर फॉर एम्प्लॉयज टू कम्युनिकेट. यस, ये तो साफ साफ मेंशन था. ठीक है, तो ये तो होगा ही, सेकंड तो होगा ही. पैंडेमिक हैज ब्रॉट अ मैसिव शिफ्ट इन प्रोफेशनल सिनेरियोज. यहाँ पे लिखा हाउ वी लिव एंड द प्रोफेशनल स्पेस हैव विटनेस्ड मैसिव शिफ्ट्स. तो सेकंड और थर्ड तो सही है. ठीक है, देयर इज अ डिमांड इन एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन था, लेकिन एग्जैक्ट क्या था. A steady workplace in Oracle, employees believe it has allowed for added advantage, enhanced customer experience, and all these things. Organizations to ensure productivity and compromise, employees are connected to another remote working norms. Employee experience is more important now than ever. ये एक्सपीरियंस की बात तो कर रहा है यहाँ पे. एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सही है कि framework has proved one best employees experience is more important than ever in this issues. Competition among companies not only for market share but also talent acquisition and retention. तो मुझे लग रहा है यहाँ पे तीनों ही सही होंगे. Which of the following statement is true according to the passage? Okay, as per the study by the Workplace Intelligence and Oracle, यहाँ पे employees are happy in the pandemic year due to remote working. The most stressful year in the history, while another study found that 3 out of the 4 people have struggled with anxiety. Remote working and the technology in tackling these problems has played an important role in the well-being of employees. The most stressful year in the history, while another study found that the 3 out of 4 workers have struggled with anxiety. और यहाँ पे लिखा है कि हैप्पी, ऐसा तो कुछ नहीं बोला. एम्प्लॉइज आर हैप्पी इन पैंडेमिक ईयर ड्यू टू रिमोट वर्किंग. रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है एम्प्लॉइज को, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाता है. सेकेंड थर्ड देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन शुड वैल्यू एम्प्लॉइज एज दे प्ले अ ह्यूज रोल इन कंपनी सक्सेस. हो सकता है. देयर आर मैनी एप्लीकेशन एंड टूल्स विच इज द मीटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड और थर्ड मुझे यहाँ पे ट्रू लग रहा है. अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ICT infrastructure, it led to seamless operation. Incorporation of this played an essential role of changing the game over the past year. Robust connectivity, सही है, थर्ड तो होगा ही. Easy communication, it ensured a healthy mental state of the employee.
सीमलेस ऑपरेशंस, ये भी सही है, तो फर्स्ट थर्ड तो सही हो गया। मेंटल हेल्थ की यहाँ पे कोई बात की गई है? तो यहाँ पे कोई मेंटल हेल्थ की बात नहीं की गई है, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड सही होंगे। अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ रिमोट वर्किंग एंड टेक्नोलॉजी। रिमोट वर्किंग एंड टेक्नोलॉजी, रिमोट वर्किंग एंड टेक्नोलॉजी प्लेज इन इंश्योर्ड वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज, ये थर्ड तो होगा ही। इंश्योर्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, also allowed added advantage enhance customer experience growth and profitability of the organization, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्रू है। इट बूस्टेड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ। रिमोट वर्किंग not compromise and employees are connected to one another even as the remote working becomes the norm and has also allowed this, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन तीनों ही होंगे। According to the passage of the following is not the feature encompassed in the definition of employment and working, which is not encompassed in this definition of employment and working. A comfortable workplace and interactive customer environment. कौन सा इसमें नहीं होगा? एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग, यहाँ पे फॉर मिलेनियल्स द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग एक्सीड्स द कन्फाइंड कॉन्सेप्ट टू अर्निंग अ लिविंग वेज। कंफर्टेबल वर्क प्लेस ये होगा। इंक्लूसिव ऑफिस कल्चर ये भी होगा, ये भी होगा। पॉजिटिव इंटरेक्शंस विद द लीडरशिप ये भी होगा। कस्टमर एम्प्लॉय एंड इंटरेक्टिव कस्टमर एम्प्लॉय इन्वायरमेंट ये मेंशन नहीं है। ये वाला कर लेते हैं पहले इसको रीड करते हैं। डॉक्टर्स आर नॉट श्योर व्हाट कॉजेज मोस्ट ब्रेन ट्यूमर्स, however in many countries brain and spinal cord tumors are now second in frequency only to leukemia as a cancer affecting children, the most common cause of cancer mortality in the young. Likewise worldwide approximately 30,000 40,000 children develop CNS tumor each year and the majority do not survive. In the United States जो proportion of brain tumor है deaths due to CNS cancer वो 25 सालों में पास डबल हो गया है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ट्यूमर लोकेशन साइज एंड टाइप, ठीक है। डॉक्टर जो है वो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं सर्जरी थेरेपी का ट्रीट करने के लिए ट्यूमर को। इम्पैक्ट जो सीएनएस ट्यूमर का चाइल्डहुड पे एडोलसेंस है स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। वो पैराग्राफ में देखते हैं तो जो ट्यूमर है उसके बारे में बात कर रहा है, सीएनएस ट्यूमर। तो सीएनएस ट्यूमर के बारे में कहाँ पे बात की गई है, किससे स्टार्ट कर सकते हैं? डॉक्टर्स आर नॉट श्योर व्हाट कॉजेज मोस्ट ब्रेन ट्यूमर्स, तो इससे स्टार्ट नहीं होगा। हाउएवर से स्टार्ट नहीं होगा, लाइकवाइज से नहीं होगा। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात की गई है, लेकिन पूरा पैसेज यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट में मेंशन किया गया, तो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। एड्स किसके लिए नहीं होगा। डॉक्टर्स यूज करते हैं थेरेपी को, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी थेरेपीज टू ट्रीट ट्यूमर। तो सीएनएस ट्यूमर के बारे में जी से हमको लग रहा है स्टार्ट होगा कि the impact of CNS tumors during childhood and adolescence has been steadily increasing, अगर G से स्टार्ट होगा। पर अगर यहाँ पे देखो कि its treatment depends on tumors location size and type and doctor often use a combination of surgery therapies to treat tumor, EF एक पेयर मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। Likewise, worldwide approximately इतना children each year and majority is not survive. However, in many countries, EF एक पेयर है। Doctors are not sure what causes most brain tumor. However, in many countries, brain and spinal cord tumors are now second in frequency only to leukemia as a cancer affecting children.
कैंसर मोर्टेलिटी इन द यंग। ए बी मुझे एक पेयर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मतलब डॉक्टर्स जो है वो श्योर नहीं है कि किस चीज से ट्यूमर हो रहा है, रीजन क्या है। ठीक है, अदर कंट्रीज के बारे में बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स और ब्रेन ट्यूमर जो है सेकेंड नंबर पे आता है, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को। ए बी ई एफ अगर एक पेयर है, जी से अगर स्टार्ट करेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ सीएनएस ट्यूमर ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस हैज स्टेडीली इंक्रीजिंग। इस प्रकार से लाइक वाइज वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली इतने केस हो गए, तो जी और सी होगा। आई थिंक जी होगा देन सी होगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात की गई यहाँ पे, जी होगा देन सी होगा, एंड द मेजोरिटी डू नॉट सर्वाइव डेवलप सीएनएस ट्यूमर। अगर जी होगा कि द इम्पैक्ट ऑफ सीएनएस ट्यूमर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग। ठीक है, और उसके बाद में सी, द डॉक्टर्स आर नॉट श्योर व्हाट कॉजेस ब्रेन ट्यूमर्स। तो ई एफ, डॉक्टर्स ऑफन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी थेरेपीज टू ट्रीट ट्यूमर। ट्रीटमेंट की बात कर रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक जी के बाद में ए और बी को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, नॉट श्योर व्हाट कॉजेस ब्रेन ट्यूमर, देन बी अगर आएगा, सो उसके बाद इट्स ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन ट्यूमर्स लोकेशन। तो अगर जी ए बी ई और एफ आता है तो सी डी होंगे फिर लास्ट में। यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, लाइक वाइज वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली इतना चिल्ड्रन डेवलप सीएनएस ट्यूमर each year and the majority do not survive. Deaths in CNS are nearly doubled during the past 25 years. तो सबसे पहले यहाँ पे G हो सकता है, G A B, D C एक पेयर है और E F एक पेयर है। तो E F पहले आएगा या D C आएगा? क्या F के बाद में E F और D C एक पेयर थे, तो सबसे पहले बी है, बी के बाद यहाँ पे हाउ मैनी कंट्रीज की बात की गई है बी में, और डी में यूएस की बात की गई है। तो जी ए बी डी सी ई एफ ऐसे आएंगे। तो लास्ट हो जाएगा एफ, सेकंड हो जाएगा ए, थर्ड हो जाएगा बी, और फिफ्थ हो जाएगा सी। फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट तो जी है। इस पैसेज को रीड करते हैं। Which of the following passage की टोन क्या होगी? New research has uncovered why New Zealand's oldest forest birds families are dying out faster than new arrivals, and it could change how the country approaches conservation work. And the study by compare data collected by thousands of keen bird watchers for the Ornithological Society of New Zealand to birds Altasis published in 1970। इसमें पूरे पैसेज में जो है ना, पहले पैराग्राफ से पढ़ के लग रहा है कि बर्ड्स के बारे में बात की गई है, कि न्यूजीलैंड में बर्ड्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेटारिकल नहीं होगा। ठीक है, और ह्यूमरस का मतलब तो अलग ही होता है, मोटिवेटिंग भी नहीं है, टेक्निकल तो नहीं है यहाँ पे, मोटिवेटिंग ह्यूमरस नहीं, सेटारिकल पेडेस्ट्रियन हो जाएगा। मतलब किसी चीज के बारे में डायरेक्ट कोई बात की जा रही है, किसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो पेडेस्ट्रियन मुझे यहाँ पे लग रही है। बाउंटीफुल तो ये हो गया। अकॉर्डिंग पैसेज ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू एज पर द स्टडी, ये यहाँ पे मेंशन है, स्टडी बाई मनाकी, क्या सही होगा? ठीक है, दे कंपेयर डाटा कलेक्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ कीन बर्ड वॉचर्स, यहाँ पे दिया हुआ है सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड। फर्स्ट वाला तो ट्रू है क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है, और उसके बाद यहाँ पे डिसअपियरिंग लिखा हुआ है पैराग्राफ के एंड में, लाइक as per show how birds ancestors had lived in the country played a big part in the how fast they were disappearing। तो फर्स्ट और थर्ड तो ट्रू है। सेकेंड, इट कंक्लूडेड फॉरेस्ट लॉ वुड लिमिट फॉरेस्ट बर्ड्स,
ऐसा तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि फॉरेस्ट के बारे में, इस वाले जो भी ये स्टडी है इसमें तो मेंशन नहीं है कि फॉरेस्ट लिमिट वो लॉस होने की वजह से पॉपुलेशन लिमिट हुई, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज इवॉल्व इन न्यूजीलैंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ट्रेल बर्ड्स नेस्टिंग कैविटीज, particularly less mobile, recovery of some particularly large bodied birds traveled in forest। तो ये अभी मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब मिल नहीं रहा इस क्वेश्चन का आंसर, तो मैं इसको स्किप करती हूँ। तो फिलहाल टाइम ओवर होने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन करेंगे क्वांट का, और इसके कुछ क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं,